जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम्य के अध्याय 23 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक ऐसे गूढ़ रहस्य की बात बताएंगे जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। गीता जी के 8वें अध्याय में वो श्लोक आता है जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अगर आप ये बात समझ लेंगे और इसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको भगवान की इतनी अधिक कृपा मिलेगी कि आपको लगेगा कि भगवान ने पूरी कृपा की है, और इस बात को मानने से जीवन सुधर जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी और जीवन के अंत समय में भगवान की प्राप्ति अवश्य हो ही जाएगी। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन के अंत समय में जो मनुष्य केवल मुझे ही याद करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह सीधा मेरे धाम में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है उस समय अंतिम सांस में अगर कोई मनुष्य भगवान को याद करे तो उसको भगवान का गोलोक धाम मिलेगा। भगवान के जिस स्वरूप को वो याद करता है, जिस स्वरूप का नाम लेता है, उसी के अनुसार उसकी आगे की गति होती है, भगवान के उसी स्वरूप के धाम को वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो संसार को याद रखते हुए अपना शरीर त्याग करता है वह हो सकता है नरक में जाए या उसे पुनः मनुष्य जीवन भी मिल सकता है। ये उसके अपने कर्मों की बात है, लेकिन भगवान का धाम उससे नहीं मिलता जो जीवन के अंत समय में भगवान को याद नहीं करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी विशेष बात यहाँ पर आती है कि भगवान की याद जीवन के अंत समय में कैसे आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सीधी सी स्पष्ट बात है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया हुआ है कि भगवान के नाम का जाप बस यही एक उपाय है कि जिससे भगवान की याद जीवन के अंत समय में की जा सकती है। तो भगवान का जो नाम भी आपको प्यारा लगता हो उसी नाम का आप सदा जाप करते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कुछ मंत्र और भगवान के कुछ नाम हैं। ऐसे ही भगवान के अनेकों नाम हैं। जो नाम आपको प्यारा लगता है याद रखें, भगवान के हर नाम में पूरी शक्ति समाई हुई है। जिस नाम का आप जाप करेंगे जीवन के अंत समय में अपने आप भगवान की कृपा से वो नाम आपकी जीवा पर आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि वैसे तो आप भगवान के मिले जुले नामों का जाप भी प्रतिदिन कर सकते हैं, किसी भी नाम का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान का एक नाम ऐसा हो जिसे आप सदा जाप करते रहें, जिसका आप सदा जाप करें, क्योंकि जीवन के अंत समय में केवल वही चीज याद आती है जिसे जीवन में आपने सबसे ज्यादा याद किया है, जिसे जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया है। तो भगवान का एक नाम या एक मंत्र आप वो रखें कि जिसका आप ज्यादा जाप करें, जिसका आप प्रतिदिन हर क्षण जाप करें। ऐसा करने से जीवन के अंत समय में आपको अपने आप भगवान की कृपा से भगवान का वही नाम याद आएगा जिसका आप जाप कर रहे हो, या जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो वही मंत्र आप अपने आप आपको याद आ जाएगा और आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है ये बात आपको ज्यादा बड़ी ना लगे, लेकिन इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारा सारा जीवन इसी बात पर टिका है कि जीवन के अंत समय में हम भगवान को याद कर पाते हैं या याद नहीं कर पाते। हमारा सारा जीवन उस एक क्षण पर निर्भर करता है कि जिस क्षण में हम सांस छोड़ने वाले होते हैं, जिस क्षण में हमारी मृत्यु होने वाली होती है। तो इस बात को आप जीवन में अपनाएं, केवल एक मंत्र या भगवान के एक नाम का ही आप अधिक से अधिक जाप करें। वैसे और नामों का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा हो जिसका आप प्रतिदिन हर क्षण जाप करते रहें। तो कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 23 की कथा इस प्रकार है।
देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि धर्मदत्त ब्राह्मण ने आगे उन द्वारपालों से कहा है कि जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिससे उन्हें श्री विष्णु भगवान जैसा स्वरूप मिला था। तब भगवान के वो दोनों पार्षद कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तृणविंदु की देवहूति कन्या से कर्दम जी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र हुए हैं। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ है। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए हैं। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को श्री विष्णु भगवान जी की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए हैं। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करने से साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे दोनों यज्ञ करवाने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे दोनों वहां पर गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत राजा ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा द्रव्य दिया है। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम पर वापिस आए हैं। कहते हैं कि धन जब अधिक आता है तो काफी लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। अधिक धन आ जाने से वे दोनों उस धन को परस्पर बांटने लगे, लेकिन जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय बोला कि जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी होकर विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे तू ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, इस कारण तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछने लगे, वे कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपा के सागर, इस शाप को लुटा दीजिए। आज भगवान उन दोनों से स्पष्ट कहने लगे हैं कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। मेरे भक्तों ने जो कुछ भी कहा है उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती है। मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता हूँ। पूर्व समय में प्रहलाद ने जब कहा था कि मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं, तो अपने भक्त के कहे हुए इस वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मुझे खंबे में से नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा। अपने भक्तों की वाणी को मैं मिथ्या नहीं कर सकता। आज भगवान ने ऐसा कहा है और उस समय भगवान आगे कहने लगे हैं कि तुम दोनों अपने अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम मेरे धाम में आओगे। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हुए हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए आज दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, फिर वे दोनों जय और विजय ग्रह और गज बने हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस शाप के कारण ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े हुए हाथी ने कातरवाणी में श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण किया है, तो उसी समय शंख चक्र गदाधारी श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया है और अपने जैसा परम सुंदर स्वरूप देकर उन्हें वैकुंठ धाम को ले गए हैं। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सुदर्शन चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, वे दोनों जय और विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों श्री विष्णु भगवान जी के प्यारे होकर उनके द्वारपाल बने हुए हैं, सदा उनके द्वार की रक्षा करते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य श्री हरि विष्णु भगवान जी के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करो। कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करो। एकादशी के व्रत का पालन करो। तुलसी जी का सेवन करो। तुलसी के वन का पालन करो। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा किया करो। सदा मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस शरीर का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह श्री विष्णु भगवान जी के परम पद को प्राप्त हो जाओगे।
जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ कोई भी अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने यह व्रत किया, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा नाम की राक्षसी आज श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से देवांगनाओं जैसा स्वरूप पाकर भगवान के धाम को ले जाई जा रही है। धर्मदत्त ब्राह्मण से इतना कहकर आज भगवान के दोनों पार्षद उस कलहा को भगवान के धाम में ले चले हैं। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ जीवन के अंत समय में देहांत होने पर अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को गया है। इस कथा को जो मनुष्य सुनता है और सुनाता है, वह भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से, श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान उसे ऐसी श्रेष्ठ भक्ति देते हैं कि जिससे वो भगवान के चरणों में सदा के लिए अपना मन लगा देता है और जिसके फल स्वरूप उसे जीवन में सुख, शांति, आनंद मिल जाते हैं और जीवन के अंत समय में उससे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 23 की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।